महाराष्ट्र में अगर महायुति एक बार फिर से सत्ता पे आती है तो दो चीजें यहाँ डिफाइन हो जाएगी। एक तो जनता चाहती है, दूसरा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में रार थी, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज टूटी है, शिवसेना हो या फिर इसके साथ ही शरद पवार गुट हो, ये कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो जाएगा। ये सबके सामने आ जाएगा कि जनता किसे असली पार्टी मानती है। देखिए, महाराष्ट्र में जो हो रखा है ना, वो बड़ा दुखद है। इतनी पार्टियां टूट के जो बिखर के बन गई, वो महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि जब बहुत सारे पावर सेंटर हो जाते हैं ना, तो सरकार चलाने में बड़ी मुश्किलें आती है। देखिए, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो इतनी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी के रूप में स्टैब्लिश्ड ऑलरेडी है, तो वो चीज़ें कंट्रोल करने में माहिर है और वो कंट्रोल कर लेंगी। लेकिन अगर एमवीए की सरकार बनती है तो आप देखिएगा ना, बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले लड़ाई तो सीएम कौन बनेगा उसी की चलती रहेगी, वो संभालना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे जो आफ्टर जो रिजल्ट जो होने वाला है, वो अपने आप में हम लोगों के लिए चर्चा का लंबा विषय बनने वाला है। चीज़ें बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट नहीं होने वाली है। अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है, पिछले कुछ समय से जो एग्जिट पोल आ रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा आजकल इस पर ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि चीज़ें पलट जा रही हैं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद हम कुछ भी एग्जिट पोल पे निकालते हैं, रिजल्ट कुछ और ही निकलता है, क्योंकि ना जनता बड़ी होशियार हो गई है कि जनता आजकल मजे ले रही है। जब एग्जिट पोल के सर्वे के लिए लोग उनके पास जाते हैं तो पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, कैसे उनको घुमाते हैं, जो जो सुनना चाहता है उसको वही बताते हैं। चौपाल पे भी जब आप किसी से चर्चा करेंगे तो आप देखिएगा कि जो वो पहले भाबते हैं कि ये बंदा आया किसकी तरफ से, ये क्या जानना चाहता है, फिर वो उसी की भाषा में बात करते हैं और उसको वैसे ही घुमा के भेज देते हैं। तो ये बड़ा अनोखा है और बड़ा मजेदार भी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जब से हरियाणा के सामने आए हैं हर्ष जी, उसके बाद से संभावनाएं भी हैं, लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर्स भी बहुत है, क्योंकि हमने देखा हरियाणा वाले चुनाव में जो कांग्रेस की तरफ से पहले ही जश्न का माहौल हो गया। कम से कम इस बार दोनों ही खेमे के लोग रुके हुए हैं। अभी कोई जश्न नहीं मनाएगा। आप देखिएगा, अभी इसके बाद भी अभी कोई बीजेपी खेमे में या कहीं भी जश्न नहीं मनाएगा। सब 23 तारीख का ही इंतजार करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर।